वक्त के भी बड़े अजीब किस्से हैं। किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? डॉक्टर हूं मैं, मंत्री नहीं। अरे मोर उड़ाओ। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने पिछले कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों को हंसाया, जो पर्दे पर आते ही महफिल लूट लेता था, वो अचानक एक दिन बैंक करप्ट हो जाता है। एक ऐसा हंसमुख चेहरा जिसने न जाने कितनों के गम भुला दिए थे, आज वो खुद की हंसी भूल चुका है और जेल की सलाखों के पीछे एक अंधेरे कोने में उदास बैठा है। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियन राजपाल यादव जी की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजपाल यादव के इस बुरे वक्त में पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनसे मुंह फेर लेती है। उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आते हैं बॉलीवुड के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद। और अगर समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। पूरी दुनिया ताली बजा रही है कि सोनू सूद ने फिर से एक डूबते हुए इंसान को बचा लिया। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये मदद है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें राजपाल यादव को हमेशा के लिए फंसा लिया गया है? आज बॉलीवुड बायोटाइम पर हम उस गुप्त एग्रीमेंट का पर्दाफाश करेंगे जिस पर राजपाल यादव ने मजबूरी में दस्तखत किए हैं। क्या सोनू सूद ने राजपाल यादव की मजबूरी का फायदा उठाया है? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नहीं सर, इसने अंग्रेजी में जो भी कहा सब झूठ है सर। सर अगर मैंने पानी पूरी खाई, चटकारे इसने भी खूब मारे हैं सर। सर ताली एक हाथ से नहीं बजती सर, लाफा बजता है। दोस्तों, हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप जाकर देखेंगे तो हमने आज से 1 साल पहले ही राजपाल यादव जी की ऐसी हालत क्यों हो गई और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर एक पूरा वीडियो बनाकर डाला था। ऐसे में आज 2026 में वही बात उभर कर आई है जो हमने 1 साल पहले ही बताया था। इसीलिए आज राजपाल यादव के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक तरफ जेल की काल कोठरी थी और दूसरी तरफ सोनू सूद का वो एग्रीमेंट पेपर। राजपाल यादव ने मजबूरी में उस पर दस्तखत कर दिए। आज के दौर में जब हर कोई अपना फायदा देखता है, तो सोनू सूद ने एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर को अपने कब्जे में कर लिया है जो आने वाले समय में उन्हें करोड़ों कमा कर दे सकता है। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि सोनू सूद ने इंसानियत दिखाई है, पर सच तो ये है कि उन्होंने राजपाल यादव को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे वो शायद ही कभी बाहर आ पाएंगे। सोनू सूद ने अपनी मसीहा वाली छवि का इस्तेमाल करके एक मजबूर इंसान के टैलेंट का सौदा किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई मदद है या फिर ये एक सोची समझी बिजनेस डील है? दोस्तों, आज की ये वीडियो छोटी जरूर है, पर इसमें दी गई जानकारी आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। राजपाल यादव की रिहाई के पीछे जो शर्तें रखी गई हैं, वो किसी भी स्वाभिमानी इंसान के लिए डरावनी हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी ये जानकारी सही है और सोनू सूद की इस मदद के पीछे का काला सच सामने आना चाहिए, तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चले कि पर्दे के पीछे का खेल क्या है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। दोस्तों, सोनू सूद की चालबाजी के बारे में बताने से पहले आपको यह समझना होगा कि राजपाल यादव इस हालत में पहुंचे कैसे। राजपाल यादव, जिन्हें कभी छोटा डॉन कहा जाता था, उनकी जिंदगी तब पलटी जब उन्होंने साल 2010 में फिल्म अता पता लापता बनाने का फैसला किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। राजपाल को उम्मीद थी कि फिल्म सुपरहिट होगी और वो सारा पैसा चुका देंगे। लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और राजपाल यादव कर्ज के ऐसे दलदल में फंसे कि उनके चेक बाउंस होने लगे।
मामला कोर्ट तक पहुंचा और अंत में उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। दोस्तों, ये वही वक्त था जब राजपाल यादव ने हर बड़े स्टार का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े बड़े खान और कपूर ने उनसे नजरें फेर लीं। इसी बेबसी का फायदा अब उठाया जा रहा है। मेरा नाम अवनीत सिंह है। मैं मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेनेंट की तरफ से जिन्होंने 5 करोड़ रुपए राजपाल यादव जी को दिए थे, उनकी तरफ से पेश हो रहा हूं। अगर आपको इस केस के बारे में बताओ तो राजपाल यादव जी ने अपनी सेंटेंस ऑर्डर को चैलेंज किया है। उन्होंने 7 चेक दिए थे 1.5 करोड़ के। हर चेक में उनको 3 महीने की सजा, साथ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना। पूरे सोशल मीडिया पर आज ये शोर है कि सोनू सूद ने राजपाल यादव को जेल से बाहर निकालने के लिए 5 करोड़ रुपए दे दिए हैं। हर कोई सोनू सूद के गुणगान कर रहा है। पर दोस्तों, बॉलीवुड बायो टाइम आज आपसे वो सवाल पूछेगा जो कोई नहीं पूछ रहा। आखिर किन शर्तों पर यह भारी रकम दी गई है? क्या सोनू सूद वाकई बिना किसी स्वार्थ के इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं? हमारे सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद ने राज्यपाल यादव के साथ एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। खबरें हैं कि इस 5 करोड़ की रकम के बदले राज्यपाल यादव को अगले कई सालों तक सोनू सूद के प्रोडक्शन हाउस के लिए मुफ्त में या बहुत ही कम पैसों में काम करना होगा। यानी जिस रिहाई को हम मदद समझ रहे हैं, वो असल में एक तरह की बंधुआ मजदूरी का एग्रीमेंट हो सकता है। कोई किसी की मदद मुफ्त में नहीं करता दोस्तों, और सोनू सूद ने इस मजबूरी का सबसे बड़ा फायदा उठाया है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सितंबर 2021 में हुए इनकम टैक्स विभाग के छापों और उनकी आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर आपको ये सच बता रहे हैं। Actor Sonu Sood's Mumbai home for 3 days in a row. IT department has told NDTV. घर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। कल भी करीब 20 घंटे से ज्यादा। जब पूरा देश सोनू सूद को मसीहा मान रहा था, तब पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी बड़े घोटाले से कम नहीं था। चलिए देखते हैं वो सबूत जो सोनू सूद के ट्रस्ट पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। नंबर 1, 18 करोड़ का चंदा और सिर्फ 2 करोड़ का खर्च। दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग यानी CBDT ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि सोनू सूद के सूड चैरिटी फाउंडेशन ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक लगभग 18 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया था। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त तक इसमें से केवल 2 करोड़ रुपए ही लोगों की मदद और राहत कार्यों में खर्च किए गए थे। बाकी के 16 करोड़ रुपए ट्रस्ट के बैंक खाते में बिना किसी इस्तेमाल के पड़े हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि जब लोग कोरोना से मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तब इस मसीहा के पास पड़े 16 करोड़ रुपए बैंक में क्या कर रहे थे? क्या यह पैसा किसी खास मौके का इंतजार कर रहा था या किसी बड़ी डील का? कल सोनू के जुहू ऑफिस, लोखंडवाला घर पर और 6 ठिकानों पर कुल मिलाकर इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। नंबर 2, विदेशी चंदा और FCRA नियमों की धज्जियां। सबूत नंबर 2 तो और भी चौंकाने वाला है। कानून के मुताबिक अगर आप विदेश से चंदा लेते हैं तो आपके पास FCRA का लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन जांच में सामने आया कि सोनू सूद के ट्रस्ट ने विदेशी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लगभग 3 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लिया, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन था। आखिर किस हैसियत से और किस नियम के तहत ये विदेशी पैसा मंगाया गया और इसका असली मकसद क्या था? और आखिर में नंबर 3, टैक्स चोरी और फर्जी एंट्री का खेल। IT की जो टीम है पहुंची हुई है और दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी सोनू सूद के अलग अलग ठिकानों पर। इनकम टैक्स विभाग ने यह भी आरोप लगाया था कि सोनू सूद ने अपनी आय को छिपाने के लिए फर्जी बिल और बोगस एंट्री का सहारा लिया। छापेमारी के दौरान ऐसे सबूत मिले कि उन्होंने कई डमी कंपनियों से लोन के नाम पर पैसा मंगाया, जो असल में उनकी अपनी ही अघोषित कमाई थी। विभाग के मुताबिक लगभग 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। नंबर 4, क्या राजपाल यादव की मदद उसी फंड से हो रही है? अब वापस आते हैं आज के हालात पर। राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपए की भारी रकम देकर
सोनू सूद एक बार फिर मसीहा बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां गणित समझने की जरूरत है। क्या ये वही 16 करोड़ रुपए हैं जो ट्रस्ट में अनयूज्ड यानी बिना खर्च किए पड़े थे? क्या जनता के दान का पैसा अब बॉलीवुड में टैलेंट हंट और बिजनेस डील्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है? अगर सोनू सूद को वाकई मदद करनी थी तो उन्होंने अपनी जेब से पैसा क्यों नहीं दिया? ट्रस्ट के पैसे का इस्तेमाल एक प्राइवेट एग्रीमेंट और बंधुआ मजदूरी जैसी शर्तों के लिए करना, क्या ये नैतिकता के खिलाफ नहीं है? दोस्तों, ये सारे आंकड़े और रिपोर्ट ये इशारा करते हैं कि मसीहा का ये चोला शायद एक बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य को छिपाने के लिए पहना गया है। राजपाल यादव की बेबसी आज सोनू सूद के लिए एक लॉटरी साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें 5 करोड़ में एक ऐसा स्टार मिल गया है जो उन्हें आने वाले सालों में 50 करोड़ कमाकर दे सकता है। दोस्तों, सच कड़वा होता है, पर इसे जानना जरूरी है। आज बॉलीवुड बायो टाइम आपसे ये सवाल पूछता है कि अगर आपके पास 16 करोड़ रुपए रखे थे तो कोरोना की दूसरी लहर में जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, तब वो पैसा क्यों नहीं निकाला गया? क्या ट्रस्ट के पैसे से किसी कलाकार को रिलीज करवाना और उससे अपनी शर्तों पर काम करवाना कानूनी रूप से सही है? क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स की वो छापेमारी वाकई राजनीति से प्रेरित थी, या सोनू सूद ने वाकई जनता के भरोसे का फायदा उठाया था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल पहुंची थी और आज भी लगातार दूसरे दिन आईटी की जो टीम है पहुंची हुई है और दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी सोनू सूद के अलग अलग ठिकानों पर, उनके घर पर, उनके दफ्तर, अलग अलग लोकेशंस पर जारी है। लगातार कल 20 घंटे तक छापेमारी जारी रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सोनू सूद के अलग अलग ठिकानों पर।